अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और देश को विभाजनकारी शक्तियां जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहती हैं और कुछ उसी प्रकार की साजिशें और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिस प्रकार से जयचंद्र और मीर जाफर के समय हुए थे। मुख्यमंत्री के इन आरोपों का कारण क्या है? वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ज़रूर उनके पास कोई इनपुट होगा। वो राजनीतिक आधार पर कह रहे हैं, सामाजिक आधार पर कह रहे हैं, किसी इनपुट के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं या फिर किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बताया कि देश और प्रदेश को बांटने के लिए विभाजनकारी शक्तियां जाति के आधार पर इस देश को बांटना चाहती हैं। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटना चाहती हैं। और उसी प्रकार की साजिशें जयचंद्र और मीर जाफर के समय जो हुई, उसी प्रकार की साजिशें हो रही हैं। बहनों भाइयों, इस देश का इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा, ये दो किरदार जीवंत हैं, गद्दारी के प्रतीक हैं, जयचंद्र और मीर जाफर। इनका इतिहास भरा हुआ है। साउथ एशिया की जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है, चाहे वो भारत में कोई नेता स्टेटमेंट दे रहा हो या पाकिस्तान में, ये दो ऐसे किरदार हैं कि जो गद्दारी के लिए अमर हो गए हैं, जयचंद, मीर जाफर। तो मुख्यमंत्री किसको जयचंद और किसको मीर जाफर कह रहे हैं और वो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? वो किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट है, कोई इंटेलेक्ट इनपुट है, कोई पॉलिटिकल इनपुट है या फिर कुछ और बात है? ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए क्योंकि ये आरोप बड़े गंभीर हैं और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने की विभाजनकारी शक्तियां लगी हुई हैं और षड्यंत्र हो रहे हैं। तो इन षड्यंत्रों को कौन कर रहा है? क्या विपक्ष के ऊपर वो आरोप लगाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो ये आरोप विपक्ष के लिए। तो विपक्ष ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं? विपक्ष भी इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। जिस तरह से बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन, उनके साथ के दल अपने अपने मुद्दे उठाते हैं, तो दूसरे दल भी जो अपोजिशन में हैं वो भी शोषितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, वंचितों की बात करते हैं। तो क्या वो उस जाति के आधार पर कोई एजेंडा चलाया जा रहा है, भाषा के आधार पर कोई एजेंडा चलाया जा रहा है या क्षेत्र के हिसाब से कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? बहनों भाइयों, ये देश एक बार विभाजन देख चुका है और विभाजन में भी विभाजन बांग्लादेश के रूप में देख चुका है। ये देश एक है, एकता और अखंडता की हम कस्में खाते हैं, शपथ लेते हैं। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर कुछ और? आज हम मुख्यमंत्री के इस बयान पर एक खुली चर्चा को आयोजित करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बयान क्यों दिया। क्या ये एक सरसरी तौर पर लगाया गया राजनीतिक आरोप है या इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है? तो जयचंद और मीर जाफर कौन है? आज हम इस डिबेट में वर्तमान दौर में इसे तलाशने की कोशिश करेंगे। आप वो बयान सुने। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। योगी जी ने हमारे बहाने भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद तेजी से फैल गया है उनके ऊपर हमला बोला है। पहले जो बीजेपी में परिवारवाद है, अगर उनके पास सूची नहीं है तो हम भेजने के लिए तैयार हैं। बीजेपी में जो परिवारवाद है और खुद भी वो परिवारवाद की है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद तो पूरी लिस्ट है। चाहे वो कल्याण सिंह का परिवार को आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह का परिवार देख लीजिए, सुषमा स्वराज का परिवार देख लीजिए,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े जितने इनके बड़े टॉप लीडर्स की बात मैं कर रहा हूं, ये पूरे लोग परिवार इनका भरा पड़ा है। इनकी तरह झूठी बात करना और अंग्रेजों की मुखबिरी करना कांग्रेस का काम नहीं था। कांग्रेस का काम था अंग्रेजों को भगाना। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण हैं समाजवादी पार्टी से। SM अशरफ हैं, जाने माने स्कॉलर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल हैं, समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी